मेरा स्कूल छुट्टी हो गया है। अब मुझे दादाजी के साथ खेलने में कोई नहीं रोक सकता। मैं तो दिन भर दादाजी के साथ खेलूंगी। चलो ना दादाजी, खेलते हैं। नहीं मेरी प्यारी सी गुड़िया, मुझे और बहुत काम है। साहब, कोई जोसेफ नाम का आदमी आपको बाहर वेट कर रहा है। चलो देखते हैं कौन आया है। अरे जोसेफ, कैसा आना हुआ? आओ आओ, घर के अंदर आओ। कुछ चाय पानी नहीं लेंगे? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। बोलो, क्या बात है? सर, आपको प्रिंसिपल जी ने एक सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाए हैं। क्या आप आ सकते हैं? अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, पर मैं जाऊंगा। तुम एक काम करो, प्रिंसिपल जी को जाकर बोल दो कि मैं राक्षस के बारे में एक रिसर्च के लिए बाहर 1 महीना के लिए जा रहा हूँ। अगले महीने 8 तारीख को मेरा सेमिनार फिक्स कर दो। मैं सेमिनार अटेंड करने के लिए जाऊंगा। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। हाँ, अब तुम जाओ और प्रिंसिपल को मेरा बात बोल दो। दादाजी, असल में राक्षस वाक्षस कोई नहीं होते। वो तो सिर्फ कहानी की किताबों में होते हैं। अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, अब भी राक्षस होते हैं, परंतु वे अब थोड़े से ही बचे हैं। वे कहीं कहीं छुपे हुए हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है और सुरक्षित जगहों पर ले जाना है। अभी हाल में ही दूर स्थित टर्बिया टापू में बड़े भारी भरकम पैरों के निशान देखे गए हैं। वे किसी राक्षस के पैरों के निशान हो सकते हैं। मुझे वहां जाना है और पता लगाना है। दादाजी, मैं भी वहां चलूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरी प्यारी सी गुड़िया डूसी, छोटे बच्चों के लिए वह बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। कभी कोई राक्षस वाक्षस नहीं होते थे। अगर वो थे तो अब कहाँ गए? अब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत समय पहले बहुत सारे राक्षस, ड्रैगन और दैत्य हुआ करते थे। वे मजे से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने उनकी जिंदगी में दखल देना शुरू किया और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पुराने जमाने में किसी की शादी तभी हो सकती है जब वह किसी राक्षस को मारकर अपनी ताकत दिखाता था। राजकुमार भी राक्षस को मार देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से वे अपनी प्रजा की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे राक्षस लुप्त होने लगे। परंतु अब भी दूर दराज के इलाकों में वे थोड़े बचे हुए हैं। वे हमेशा छुपे रहते हैं और इंसानों के संपर्क में नहीं आते हैं। मुझे आशंका है कि स्केलिबस नाम का एक राक्षस टर्बिया के टापू में छुपा हुआ है और हो भी सकता है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। अगर तुम सच में मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे से रहोगी, धीरज रखोगी और शांत रहोगी, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। दादाजी मान गए, दादाजी मान गए। मैं अब दादाजी के साथ जाऊंगी। शुक्रिया दादाजी। प्रोफेसर और डूसी ने अपना अपना बैग जमाया और हवाई अड्डे के लिए निकल पड़े। डूसी का बैग तो छोटा सा ही था और साफ सुथरा भी था, जबकि प्रोफेसर ने 3 बड़े बड़े, उनमें अजीब अजीब उपकरण भरे हुए थे। उन्होंने एक बड़ा बिगुल भी साथ ले रखा था। जब वे हवाई अड्डे पहुंचे तो लोग उन्हें अचरज से देख रहे थे, लेकिन जब वो लोगों ने पहचान लिया कि प्रोफेसर ड्रोस्टनिकस है, तो लोगों ने मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया।
हवाई जहाज में से उतरकर उन्होंने कई घंटे का सफ़र किया। रेगिस्तान पार करने के बाद वे समुद्र तक पहुँचे। समुद्र में 1 सप्ताह तक जहाज में चलते हुए वह एक सुबह टर्बिया टापू पर पहुँच गए। अब तक डूसी बहुत थक गई थी, लेकिन वह बहुत रोमांचित भी थी। टर्बिया की रेत पर उछल कूद कर रही थी और जोर जोर से बातें कर रही थी। प्रोफेसर ने डूसी को टोकते हुए कहा, अब बिल्कुल आवाज मत करना। राक्षस बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वे भाग कर छिप सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल शांत रहना। प्रोफेसर और डूसी टापू में घने जंगल के बीच से गुजर रहे। दैत्याकार पेड़ थे, अजीब अजीब किस्म के पौधे और जहरीले फूलों की भरमार थी। डूसी हर चीज़ को बड़े अचरज से देख रही थी। काफ़ी चलने के बाद आराम करने के लिए वह एक बड़ी गुफा के पास बैठ गए। तभी अचानक डूसी की नज़र चट्टान के पीछे बने हुए पैरों के निशान पर पड़ी। उसने दादाजी को दिखाया। प्रोफेसर ने उन पैरों के चिन्हों को बारीकी से देखा और फिर अपना बिगुल निकालकर उसे होले होले बजाने लगे। बां बां बां। कुछ मिनटों के लिए वहाँ खामोशी छा गई। प्रोफेसर और डूसी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शायद कहीं से कोई आवाज आए। तभी गुफा के भीतर से जवाब आया, बां बां बां। और एक अजीब सा प्राणी गुफा से बाहर आया। वह हरे रंग का था और उसका पूरा शरीर सल्कों से ढका हुआ था। वो था तो डायनासोर जैसा, लेकिन काफ़ी छोटा और प्यारा सा था। जैसे ही उसने प्रोफेसर और डूसी को देखा, वह ठिठक गया और उन्हें हैरानी से देखने लगा। फिर वह वहाँ से चला गया जैसे कि वह कुछ तलाश कर रहा था। प्रोफेसर ने डूसी को धीरे से बताया कि यह एक नन्हा स्केलिवस है और ऐसा लगा कि वह बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। वो बिल्कुल अकेला है। उन्होंने देखा कि वह नन्हा राक्षस बां बां करता हुआ यहाँ वहाँ घूमकर शायद अपने परिवारजनों को ढूंढता रहा और अंततः हार कर फिर से गुफा के अंदर चला गया। डूसी ने कहा, दादाजी, हमें इसका परिवार ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो हम टापू के बाकी हिस्सों में उन्हें तलाश करते हैं। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब अंधेरा होने लगा तो वे जहाज पर वापस लौट आए। दूसरे दिन वे फिर से टापू पर आए। इस तरह 5 दिन बीत गए और लौटने का वक्त आ गया। आखिर दिन डूसी ने कहा, दादाजी, प्लीज मुझे अपना बिगुल दीजिए। वे टापू के दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे थे और डूसी थोड़ी थोड़ी देर में इस बिगुल को होले होले बजा रही थी। अचानक उन्होंने सुना कि कुछ पेड़ के पीछे से ही बां बां की आवाज़ आ रही थी। वे आवाज़ की तरफ दौड़े और उन्होंने देखा कि एक नन्हा स्केलिवस पैर में चोट लिए हुए पड़ा था। डूसी ने खुशी से कहा, शायद यह उसका भाई हो। प्रोफेसर ने जहाज से अपने सहायकों को फोन करके बुलाया। उनकी मदद से उसके घाव की मरहम पट्टी की गई और उस नन्हे राक्षस को संभालकर गुफा तक पहुंचा गया। डूसी और उसके दादाजी ने दूर से देखा कि 2 छोटे छोटे राक्षसों ने एक दूसरे को देखकर अभिवादन किया और खुश होकर वे दोनों गुफा के अंदर ओझल हो गए। अच्छा हुआ कि अब वे दोनों साथ हैं। डूसी, यह निर्जन टापू इनके लिए सबसे बेहतर जगह है। बहुत से नए रोमांचकारी अनुभवों के साथ प्रोफेसर और डूसी टर्बिया से लौट आए। और डूसी के 8वें जन्मदिन पर
प्रोफेसर ड्रोस्टनिकस ने उसे एक नया बिगुल भेंट किया।